जिस दौरान मैं मुनव्वर राणा साहब से बात कर रही थी, उन्होंने अपनी दलीलों में जो बात कही, लेकिन बड़ा सवाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब पर उठाया और जिन शब्दों का इस्तेमाल मोहसिन रजा साहब ने किया है उनके लिए आतंकवादी कह देना उनको, क्या ये जायज है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुनव्वर राणा जी को मैं भी बहुत जमाने से जानता हूं। आज तो बड़ा बदला हुआ स्वरूप देखे। आप ही के स्टेटमेंट में शुरुआत उन्होंने कहां से की कि एमएफ हुसैन को जान की धमकी मिल रही थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा और उन्होंने कुछ कार्टून बनाया था। कुछ कार्टून नहीं बनाया था, हिंदू देवियों की नग्न तस्वीर बनाई थी। और आखिर में क्या बोले कि मैं मानता हूं किसी भी धर्म या मजहब के खिलाफ हो तो उसे मार देना चाहिए। तो भाई, उनके हिसाब से एमएफ हुसैन को मार देना चाहिए था। तो फिर कहे आप एमएफ हुसैन के ऊपर कुछ बोल रहे थे। तो ये दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन उनका बहुत साफ झलक गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई मारने मरवाने की बात करने लगे तो ये आतंकवाद का समर्थन नहीं तो और क्या है। और मैं तो पूछना चाहता हूं, अरे मेरे देश के सेकुलर, लिबरल, वामी, कौमी इनटॉलरेंस के प्रतीक, ये इनटॉलरेंस के प्रतीक थे जो आपके चैनल पे अभी कह के गए मीनाक्षी जी की मार देना चाहिए, ये प्रतीक थे। और इन्होंने मोहसिन रजा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया कि वो जूते चाटते हैं, चप्पल चाटते हैं, मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा कि यही मुनव्वर राणा साहब ने सोनिया गांधी की शान में जो कविता लिखी थी वो तो खुददारी का परचम था, जबकि ये तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। और अगर मोहसिन रजा अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में बोलते हैं तो वो चापलूसी है। इन्होंने कहा था ना, सोनिया गांधी के लिए इन्होंने कविता लिखी जिसमें इन्होंने ये बोला था कि मैं तो अपने वतन की आबो हवा छोड़ के मोहब्बत में आई हूं। और इन्हें खुद नहीं पता था कि 16 साल तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी, जब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे। वो सारी मोहब्बत किनारे हो गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज मुनव्वर राणा साहब का ये माहौल देख के मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ मीनाक्षी जी कि मुझे मुनव्वर राणा की ये कविता याद आ गई। उस कविता का शीर्षक ये था, अच्छा हुआ मेरा नशा भी उतर गया। देख के वाकई नशा उतर गया। अच्छा हुआ मेरा नशा भी उतर गया, अच्छी से अच्छी आबो हवा भी अना हवस के दुकानों पे आके बैठ गई। और उनकी आगे की लाइन ये थी, अलमारी के खत उसके पुराने भी निकल गए, मगर मैं कहूंगा दिल के अरमान उनके पुराने भी निकल गए। अब बिल्कुल सामने आ गया। अब बताइए, नाम है मुनव्वर राणा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, राणा सरनेम बताता है। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कंप्लीट होने वाली है। टेस्ट करा लें, कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा फ्रांस और इराक से, जिसकी सब गाथा गा के चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हो क्यों रहा है। और दूसरी बात, यदि किसी भी धर्म की भावना आहत होती है तो मैं मानता हूं कि वह गलत है, पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। और अगर इतनी उग्र प्रतिक्रिया है तो हैसियत दिखाओ ना। अभी देखिए, चीन ने मक्का जाने पर भी रोक लगा दी है कि पर्सनल नहीं जाएंगे, सरकार की परमिशन से जाएंगे। कोई पर्सनल मक्का नहीं जा सकता, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, जुमे की नमाज नहीं रख सकते, तोप चला चला के मस्जिदें उड़ाई गई। अरे चीन के लिए ची तो बोलो। अतीकुर रहमान जी, जो बात यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी उठा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। फ्रांस में जो कुछ होता है, या मैं ये कह रही हूं कि चलिए दुनिया के किसी और देश में कुछ अगर होता है इस तरह की कोई घटना, उसका असर जिस तरह से हिंदुस्तान में दिखाई देता है, यहां पर तो बड़ी जिम्मेदारी ज़हीन लोगों की और खासतौर पर पॉलिटिकली जो लोग एक्टिव हैं उनकी ये होनी चाहिए कि वो उन भावनाओं को भीड़ में ना तब्दील होने दें, भीड़ तंत्र ना हावी हो जाए, बल्कि लोगों को जागरूक किया जाए ऐसे मुद्दों पर। लेकिन हम क्यों फेल हो जाते हैं इसमें? मीनाक्षी जी, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम लोगों को नेशनल कंसेंसस जरूरी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि जब कभी टेररिज्म की बात आती है तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के बजाय कुछ नहीं करते। ये नहीं सोचते हैं कि आगे को क्या ऐसी हरकत हमारी होनी चाहिए, क्या एक्शंस होना चाहिए। कि कल मैं जो डिबेट्स कर रहा था उसके ऊपर मामला ये था कि किस तरह से भारत को इंसुलेट किया जाए कि भारत में कोई ऐसी घटना ना हो। और हम लोगों को हर वो कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने के लिए हम अगर टीवी डिबेट्स के ऊपर बैठे हुए कोई ऐसा बयान नहीं जाना चाहिए जो आपसी सौहार्द को बिगाड़े। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेशनल कंसेंसस तो हम पैदा कर ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि जब कभी हम बीजेपी स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे हैं, या मैं अपना रुख रख रहा हूं, या मुनव्वर राणा साहब कोई पहल करने को तैयार नहीं है
कि कोई ऐसा वक्तव्य इशू किया जाए जिससे नेशनल कंसेंसस आए। अब मैं अगर पहल करना चाहूं मीनाक्षी जी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता है उस चीज की पैरवी हम कैसे कर सकते हैं। इस्लाम कतई इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कोई वक्तव्य इशू हो, कोई कार्टून बनाया जाए तो उसको मार दिया जाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।